तो कैसे हो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था जियो अपना लाइब्रेरी में कोई काम कर रहा होता है। लाइब्रेरी से बाहर आने के बाद वो अंगड़ाई लेता है, लेकिन उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आती है जिसे वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वो वहाँ से भाग के जाता है और हेन के पास और उससे कहता है चलो एक लिसनिंग पार्टी करते हैं। इसकी बातें सुन के हेन बहुत ही ज्यादा हैरान लग रही होती है। तो जिसने अभी तक पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जल्दी से जाके देखो। तो हम देखते हैं आज के चैप्टर में हेन कहती है क्या एक लिसनिंग पार्टी, ये क्या है? जियो कहता है ये एक तरह से म्यूजिक एप्लीकेशन गैदरिंग है। ये साथ में मूवी देखने जैसा है, लेकिन मूवी देखने के बजाय हम एक साथ नए सॉन्ग सुनते हैं और अपने थॉट्स शेयर करते हैं। हेन कहती है क्या ऐसा भी होता है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जियो कहता है हाई स्कूल के दिनों में एक दोस्त मुझे जबरदस्ती एक पार्टी में ले गया था, जहां एक ऐसी पार्टी थी जिसमें आर्टिस्ट एक्चुअली वहां था। तो साथ में सॉन्ग सुनाने के बाद उन्होंने सॉन्ग के पीछे की अपनी भावनाओं के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि उन्होंने सॉन्ग के लिरिक्स कैसे लिखे। मुझे सच में मजा आया। तो हमें अपनी खुद की एक लिसनिंग पार्टी करनी चाहिए। तुमने आज लॉन्ग आफ्टरनून की एक नई पोस्ट देखी ही होगी, है ना? उसका न्यू सॉन्ग 28 अप्रैल को रिलीज होगा। उस दिन हम सब मिलकर मेरे घर पर इसे सुनेंगे। तो इसकी बातों को सुनकर हेन को ज्यादा खुश नहीं लग रही होती। वो कहती है लेकिन अगर लॉन्ग आफ्टरनून ना हो तो ये मीनिंगलेस नहीं होगा। मेरा मतलब है कि सॉन्ग के बारे में बात करने के लिए आर्टिस्ट का वहाँ मौजूद होना जरूरी है। जियो कहता है हाँ मुझे लगता है कि ये सच है, लेकिन हम फिर भी साथ में मजे कर सकते हैं, शायद कुछ ड्रिंक्स के साथ। तो हेन के चेहरे पे अब वो स्माइल आ जाती है जिसके बारे में मैंने पिछले चैप्टरों में भी कहा था कि जब भी इसके चेहरे पे ये स्माइल आती है तो ये कोई ना कोई ऊट पटांग क्वेश्चन पूछती है। इसीलिए हेन कहती है तो असल में ये सब इसी बारे में है, तुम बस मेरे साथ पीना चाहते हो। पहले तो जियो को समझ नहीं आता आखिर इसने कहा क्या है, लेकिन जब इसे समझ आता है ये चिल्लाकर कहता है क्या नहीं, मैं लॉन्ग आफ्टरनून के न्यू सॉन्ग के लिए वो सचमुच बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर एक बात सच बोलूं तो भाई ये सच में लॉन्ग आफ्टरनून का बहुत ही बड़ा फैन है। तो इसी बात पे अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। जियो कहता है हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मुझे भी एक अच्छे बहाने की जरूरत थी। हेन जियो की तरफ देखने लग जाती है, लेकिन अब उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है ठीक है मुझे अपना शेड्यूल चेक करने दो। ओके 28 अप्रैल को, अच्छा अरे नहीं, उस रात मेरी एक लैब के लिए रिकॉर्डिंग सेशन है। जियोन मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी, मैं उस रात देर तक स्टूडियो में रहूंगी। जियो बेचारा उदास हो जाता है और कहता है अरे यार क्या सच में, चलो कोई बात नहीं। हेन कहती है मैं देखूंगी कि क्या मैं इसे रीशेड्यूल कर सकती हूँ, अभी भी कुछ समय बाकी है। जियो कहता है अरे नहीं नहीं, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, ये बस एक इम्पल्सिव आइडिया था जो मेरे मन में तब आया जब मैं एक्साइटेड हो गया था। हेन कहती है ऐसा मत कहो। हेन अपने मन में सोचती है दिखने में बिल्कुल पपी जैसा लग रहा है जिसे सैर पर जाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मैं इस सेशन को मूव नहीं कर सकती। हमारे बैंड के मेंबर्स भी बड़ी मुश्किल से तारीख पर एग्री हुए हैं। हेन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है जियो के लिए, अब वो उदास हो गया है। इसीलिए हेन उसके कंधे पे हाथ रखती है और उससे कहती है चलो किसी और दिन ड्रिंक पीने का समय निकाल लो। दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए हमें किसी खास मौके की जरूरत नहीं होती, क्या तुम एग्री हो? तो चलो साथ में ड्रिंक लेते हैं तुम्हारी मिड टर्म्स खत्म होने के बाद। जियो कहता है ठीक है अच्छा लग रहा है, इसके लिए एक और अच्छा दिन आएगा। यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट। हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद जब जियो के मिड टर्म्स के एग्जाम हो रहे होते हैं। हम देखते हैं क्लास में टीचर कह रहा होता है ठीक है टाइम खत्म हो चुका है, एग्जाम यही एंड होते हैं, प्लीज अपनी आंसर शीट जमा करें। हम देखते हैं जियो को जो कहता है वाह फाइनली मिड टर्म्स अब एंड हो चुके हैं और अगले हफ्ते तक मुझे बस एक और असाइनमेंट जमा करना है, उसके बाद ही मैं थोड़ी सी राहत की सांस ले पाऊंगा। मेरे सारे एग्जाम बहुत डिफिकल्ट थे। हम देखते हैं जियो क्लास से बाहर आ जाता है। यहाँ पर कुछ लड़कियां और लड़के बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का जियो के पास आता है और कहता है अरे हाय जियोन, तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए हैं है ना? आज एग्जाम के बाद पार्टी है, आना चाहोगे? जियो कहता है एग्जाम के बाद पार्टी, मुझे बहुत खुशी होगी लेकिन मुझे बाद में काम है। लड़का कहता है तुम्हारा मतलब तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब से है, आज छुट्टी ले लो, आज क्लब के सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जियो कहता है अरे नहीं मैंने पिछले हफ्ते छुट्टी ले ली थी, इसीलिए मुझे आज जाना ही पड़ेगा। और जियो अपने मन में सोच रहा होता है उसके अलावा आज लॉन्ग आफ्टरनून का न्यू सॉन्ग रिलीज हो रहा है, भले ही हेन के साथ मेरी लिसनिंग पार्टी कैंसिल हो जाए, मैं अब भी इसका मजा अकेले ही उठाऊंगा, मैं इसे किसी भी कीमत पर मिस नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है बाय, मेरे बिना मजे करो। ठीक है लेकिन कभी क्लब रूम में जरूर आना। ये सॉन्ग शाम 4 बजे ही रिलीज हो चुका था, लेकिन मैंने इसे घर पहुंचने के लिए बचा कर रखा है। अब आएगा मजा, ही 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 ही।
हे 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 ही। अब आएगा मजा ही। जियो घर पर पहुंच जाता है और ये पूरा दिन खुश रहा क्योंकि भाई ये लॉन्ग आफ्टरनून का इतना बड़ा फैन है। जियो कहता है ठीक है अब आराम से बैठने का समय है, देखते हैं इस बार वो किस तरह का मास्टरपीस लेके आए हैं। जियो को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है क्योंकि उसके पेट में से आवाज आ रही है, इसीलिए वो कहता है अरे रुको, मैंने आज रात का खाना भी नहीं खाया। मिस हो ने मुझे थोड़ी देर पहले कुछ स्नैक्स दिए थे, लेकिन शायद मुझे देर रात कुछ खाने का ऑर्डर दे देना चाहिए। मेरी सैलरी तो आ गई है, तो चलो फ्राइड चिकन ही खाते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो इसे डोर पर ही छोड़ दें, तब मैं नहा रहा हूँगा। तो सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियो अपना नहाना शुरू कर देता है। और अगर हम एक बात नोट करें तो ये स्कूल के बाद सीधा पार्ट टाइम जॉब पर जाने वाला लड़का है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉडी है। जियो नहाते समय कुछ उदास सा लग रहा होता है और पता नहीं क्यों नहाते समय उसे हेन की याद आ रही होती है। जियो मन में सोचता है अजीब है, आज का दिन अच्छा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बिल्कुल इतना अकेला। जियो अपना नहा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कोई डोरबेल बजाने लग जाता है। जियो कहता है अरे ये तो बहुत जल्दी आ गया, लेकिन डोरबेल क्यों बजा रहे हैं? अरे यार क्या सच में? मैंने साफ साफ लिखा था कि इसे डोर पर ही छोड़ दे। अरे भाई यार मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। लेकिन इतना कहने के बाद जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं हेन आती है, जिसे देख के जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जियो कहता है हेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हेन कहती है मैं तो लिसनिंग पार्टी में आई थी। जियो कहता है लेकिन तुमने कहा था तुम बिजी होगी, इसलिए मुझे लगा कि तुम नहीं आ पाओगी। हेन कहती है अच्छा मैंने हमारी लिसनिंग पार्टी के लिए अपना शेड्यूल समय से पहले ही पूरा कर लिया। मैं कुछ अच्छे ड्रिंक्स भी लाई हूँ। तो क्या मैं अभी भी देर से तो नहीं आई हूँ? जियो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अभी अभी घर आया हूँ, अंदर आओ। हेन अंदर आने लग जाती है और कहती है जियोन जब तुम घर अकेले होते हो तो क्या तुम हमेशा सिर्फ अंडरवियर में ही घूमते हो? जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है और हेन से कहता है अरे नहीं रुको जरा मुझे कुछ पहनने दो। हेन पीछे खड़ी हंस रही होती है और अपने मन में सोचती है लगता है वो अभी नहा रहा था। हेन अपने मन में सोच रही होती है, दूसरी साइड जियो अपनी पैंट डाल रहा होता है और अपने मन में सोचता है अरे नहीं यार मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, हेन इतनी देर से यहाँ आई है और मेरा कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा है, मैंने तो कचरा भी बाहर नहीं फेंका है। हेन कहती है जियो कहता है हाँ बोलो हेन, क्या तुम मुझे पिछली बार की तरह कुछ कपड़े उधार दे सकते हो? पीने से पहले मैं नहाना भी चाहती हूँ। इसकी बातें सुन के जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ पर तो अलग ही सीन शुरू हो जाता है और अपना चैप्टर ये यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से आए तो बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाँ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं इस मानवा की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जाओ जल्दी से जाके सभी देखो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।